हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यूरोप, इंग्लैंड एंड जो भी कहीं भी सुन रहे हैं। मुझे पता है कि पाकिस्तान, इंडिया में भी देखा जाता है ये प्रोग्राम, सो उनके लिए भी वेरी गुड मॉर्निंग। मेरी ये दुआएं हैं कि आप लोगों का ये आगाज़ जो दिन का होने लगा या कुछ लोगों का हो चुका होगा, बहुत अच्छा हुआ होगा, और जिनका होने वाला है उनका अच्छा हो जाए। मैं हूँ बीना खान और आप लोगों के लिए ये प्रोग्राम हर फ्राइडे लाती हूँ। वीनस टीवी पे आप मुझे देखते हैं, हमारी और आपकी बातें होती हैं, वही सिलसिला होगा। जो जानते हैं, जो नए देखने वाले हैं, उनके लिए ये है कि ये प्रोग्राम 10 बजे तक रहेगा और इसमें बातें होती हैं हमारी और आपकी, और मेहमानों की भी मुलाकात करवाई जाती है यहाँ पे। सो आज भी वो सिलसिला है, सो देखते रहिएगा आज का प्रोग्राम हमेशा की तरह, जिस तरह कि आप देखते हैं। बाकी जो लोग यानी कि आज कोई उनके लिए स्पेशल डे है, आज 25 जो जनवरी है 2013 है। सो इसके हवाले से मैं आप लोगों से कहूँगी कि अगर आज के दिन आप लोगों की बर्थडे है या कोई स्पेशल डे है जिसको आप यादगार बनाते हैं या रखते हैं, तो मेरी तरफ से आप लोगों को मुबारक हो, मुबारकबाद कबूल कीजिएगा मेरी। और जिस भी हवाले से आप इसको याद करते हैं, मेरा यही है कि उम्मीद है और दुआ है कि वो बड़ा अच्छा और खुशगवार यानी कि यादगार होगी आप लोगों के लिए। सो ये आज का दिन जुम्मा फ्राइडे बहुत मुबारक दिन कहा जाता है और है भी है, और इसमें अक्सर हम करते हैं तमाम कुछ ज़्यादा ही इबादतों का। सो वो भी आपको मुबारक हो। दूसरा ये कि रबीउल अव्वल का महीना जा रहा है और मेरी तरफ से तमाम मुसलमानों को मुबारकबाद हो इस महीने की फजीलतें भी, और दुआ भी है कि हमेशा जिस तरह के ये हमारे लिए बड़ा मुबारक महीना कहा जाता है, इसी तरह मुबारक रहे आप लोगों की ज़िंदगी में। ये महीना खुशियाँ लाए। अब आधा गुजर चुका है लेकिन आधा रह गया है, सो जो भी रह गया है वो आपके लिए मुबारक साबित हो। नाज़रीन, मैंने कहा है कि ये प्रोग्राम 10 बजे तक रहेगा, मैं आपका साथ चाहूँगी। सो आप लोगों को नंबर भी दिया जाएगा जिस पे हम बात कर सकेंगे। प्रोग्राम कुछ हफ्तों पहले, क्योंकि पिछले हफ्ते जुम्मे को मैं नहीं कर सकी, तो एक टॉपिक रखा था जाने से पहले, जो प्रोग्राम आखिरी था मेरा, कि हम अगले हफ्ते आएंगे और आप लोगों से बात करेंगे मोहब्बत पे। मोहब्बत यानी कि क्या आप लोग समझते हो ये हो जाती है या की जाती है? क्योंकि जैसे हम मिसाल दें अगर अपने घर के बच्चों से और अपने घर की फैमिली के लोगों से, तो इनसे आप करते हो, की जाती है, या फिर इनसे हो जाती है। सो मेरे नज़दीक आप लोग क्या समझते हैं? मेरे नज़दीक ये है कि हो भी जाती है और आप करते भी हो। आप लोग क्या समझते हो? इसके लिए आप लोगों को नंबर दिया जा रहा है, तो आप उस पर बात कर सकते हैं मुझसे। दूसरा ये है कि आज रबीउल अव्वल के महीने से भी अगर आप लोग मोहब्बत के नाम पे ही अपने प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे रसूल पाक हैं, उनकी अगर खिदमत में या उनकी अकीदत में या उनकी मोहब्बत में कुछ कलाम कहना चाहते हैं या कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा लगेगा, आप कर सकेंगे। आज हमारे साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग शख्सियत भी होगी, थोड़ी देर के बाद हम आप से उनका तारुफ कराएंगे, लेकिन पहले से जल्दी जल्दी बता दें कि मुल्क के हालात क्या हैं। मुल्क के हालात आप लोगों ने देखे हैं, बर्फ़बारी रही है और लोग अपने घरों में स्टक, अपने जगहों में जहाँ जहाँ पे थे वहाँ पे कहीं कहीं घंटों वो स्टक रहे हैं और बहुत परेशान कुन लम्हे देखे हैं उन्होंने और बड़े ही तकलीफ़ उठाई है। सबसे ज़्यादा जो इस वक्त जो NHS या कहें कि हॉस्पिटल से जो एमरजेंसीज़ वार्ड होते हैं, वहाँ पे काफ़ी खेओस देखा गया है। वहाँ पे बहुत यानी कि आप लोगों को इस तरह की बातें सुनाई दी हैं कि किसी ने स्लिप होकर अपनी कमर तोड़ दी, तो किसी ने अपने टखना तोड़ दिया, या और कुछ बहुत से किस्म की खराशें भी लोगों को आईं जो कि तकलीफ़ दे थी, और इस तरह बहुत बड़ा ख़र्चा पड़ा है NHS वालों को। सो अगर आप लोगों की भी इस तरह कुछ आपसे भी फिसल गया है पाँव, तो मेरी ये दुआ है कि आप जल्दी गेट वेल सून हो जाएं और बहुत अच्छी तरह से फिर दोबारा से, जिस तरह कि मौसम बदल रहा है, इसी तरह आप भी जल्दी से बदल के तो दोबारा से अपनी ज़िंदगी में दोबारा से शामिल हों जिस तरह कि आप शामिल होना चाहते हैं। नाज़रीन, जनवरी अभी भी है और बड़ा जल्दी निकल गया है, लेकिन अभी भी कुछ दिन रहते हैं इसमें। उम्मीद करूँगी आप लोगों ने जो इस साल प्लान बनाए थे अपने लिए वो मुकम्मल हो रहे होंगे, या आपको मुकम्मल होते हुए दिखाई देते होंगे, या आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल सही प्लान थे और सही कुछ सब हो रहा है। ये मेरी दुआ भी है आप लोगों के लिए कि आपके प्लान जो ना वो पूरे हो जाएं। इस साल सभी लोगों के दुख और गम जो लिए हुए कितने सालों से हैं वो ख़त्म हो जाए, ये दुआ करते हैं हम सुबह सुबह आके आप लोगों के साथ। आप भी आमीन कहिएगा इस पर। जो इस वक्त कोई भी देख रहा है दुखी है,
किसी भी वजह से तकलीफ़ में है, मेरी दुआ है कि उसकी तकलीफ़ बड़ी जल्दी हो, बल्कि फ़ौरन से पहले ख़त्म हो जाए और उसको वो खुशियाँ मिलें जो उसने अभी तक नहीं अपनी ज़िंदगी में देखी होंगी। अभी जो मैंने टॉपिक रखा है वो भी मोहब्बत पे है, और मोहब्बत से ही खुशियाँ मिलती हैं लोगों को। कोई भी रंग का इंसान हो, नस्ल हो, कहीं से भी उसका तल्लुक़ हो, अगर मोहब्बत उसको मिले ज़िंदगी में, ये मोहब्बत अब माँ बाप से, बच्चों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने फ्रेंड से, फैमिली से, काम वालों से, अपने कोलीग से, किसी से भी आपको मिलती रहे तो ज़िंदगी बहुत खुशगवार हो जाती है। खुशियाँ ही खुशियाँ आप लोगों की इर्द गिर्द हो जाती हैं। सो मेरी बहुत सारी दुआएं हैं कि आप लोग हमेशा मोहब्बतों के साओं में रहें और मोहब्बतों ही में रहें और आपकी ज़िंदगी भी एक नाम मोहब्बत हो जाए। नाज़रीन, बहुत सारी ख़बरें होती हैं, आप लोग सुनते हो, जैसे कि भी मैंने कहा है मौसम का हाल के हवाले से जो बहुत सारे इस वक्त हमने हादसा देखे हैं, ट्रैफिक के भी बहुत से प्रॉब्लम देखे हैं, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हैं। यकीन मानिए मेरी भी गाड़ी ख़राब हुई है तो पूरे 5 घंटे मुझे रोड रिकवरी वालों का इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इस वक्त बहुत सारे कॉल्स हैं हमारे पास और बहुत सारे लोगों को अटेंड करना है। तो एमरजेंसी वाले या बहुत इमीडिएट टेंशन वाले जो लोग हैं उनकी तरफ हम जा रहे हैं। आप अपनी गाड़ी सड़क के किनारे रोकें और एंजॉय करें बर्फ़बारी को। सो हमने किया, करना पड़ता है, क्या कर सकते हैं, और धक्का दे के घर तो नहीं आ सकते थे ना, इसलिए पे बहुत सारा हुआ है। अच्छा, मोहब्बत, प्यार और फैमिली की बात जो मैंने भी की है, उस पर ये खबर है मेरे पास कि जो पिछले मार्च यानी साल तो हो गया इस बात को, जिन्होंने 3.1 मिलियन लोटो विनर हैं जो एलेक्स रॉबर्टसन के बारे में उनके सन ने कहा है कि मुझे अभी ही इन्हीं दिनों में उन्होंने ये बात रिवील की है कि हमारे बाप ने हमको कुछ नहीं दिया है। जब वो लॉटरी जीते तो उसके बाद कुछ हालात नासाज हो गए, नाचाकी होगी उनके आपस में, तो उन्होंने फिर एक मीटिंग रखी, उनके बाप ने मीटिंग रखी और कहा कि आप लोग मुझे एक नियरेस्ट मैकडोनल्ड में मिलें और हम वहाँ बात करते हैं। सो उनका बड़ा भाई भी, और वो भी रॉबर्टसन का जो है उसको भी एलेक्स जूनियर कहते हैं, वो भी, और एलेक्स जो रॉबर्टसन उनका डैड है, उसका बेटा जो जूनियर है, और वो गए वहाँ पे और उन्होंने मीटिंग जो ये की, बाप ने कि मैं आपको कुछ भी नहीं देने वाला हूँ इतने मिलियन पाउंड में से। हालांकि मिलियन पाउंड नहीं था, क्योंकि उन्होंने मिल के ये लॉटरी डाली थी अपने काम पे। वो एक स्टेज कोच वर्कर की, जहाँ पे उन्होंने ये मिल के किया था लॉटरी का, उनको सिर्फ 38 मिलियन, सिर्फ भाई 38 मिलियन मिले थे। लास्ट ईयर की बात है, और उसके बेटे ने अभी ये किया है क्लेम कि जब लॉटरी उनको मिली तो उसके बाद थोड़ी सारी हमारे बिटवीन स्पार्क्ड रो हुआ और हमारे बाप ने हमको कुछ भी नहीं दिया, बल्कि वो सारी के सारा पैसा लेके खैर आबाद करके इंग्लैंड को बेनीडोम जो स्पेन में है वहाँ पे चले गए हैं और वहाँ पे अब रहते हैं। सो ये मैं कहना चाहती थी कि प्यार मोहब्बत जो मैंने अभी बात की है, मोहब्बत हो जाती है या की जाती है। अब ये इन्होंने की नहीं है, इनकी चॉइस थी, अब हुई होती इनको तो ये ज़रूर अपने बच्चों की मदद करते, लेकिन इन्होंने की नहीं। इन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं करेंगे, क्योंकि शायद किसी बात पे नाराज़ होंगे अपने बच्चों से, और यूँ ज़िंदगी में एक दफ़ा मौका मिल सकता था बच्चों को कोई अच्छे फ्यूचर का, वो उनके बाप ने उनको नहीं दिया। सो ये अगेन मेरे टॉपिक से भी रिलेट करता है, तो मैंने आप लोगों को दिया है, ये सुनाई है खबर। एक और भी बात है, ये भी मोहब्बत और नफ़रत की ही बात है, कि नफ़रत होती है, जेलसी होती है लोगों को, और जेलसी कुछ इस हद तक बढ़ जाती है लोगों को कि वो दूसरे का जीना भी हराम कर देते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जिसकी तस्वीर आज के अखबार में भी देखेंगे आप, और कल के भी थी काफ़ी सारी, के चर्चा था कि खूबसूरत उसकी तस्वीर वहाँ पे छुपी हुई थी और उसके नीचे लिखा हुआ था कि क्या बहुत खूबसूरत होना भी आपके लिए बुराई या आपके लिए एक कहें कि अच्छा काम नहीं रहता है, यानी कि हेलो जी नाजरीन, वेलकम बैक। आप लोग इस वक्त देख रहे हैं गुड मॉर्निंग यूरोप और मैं हूं अबीना खान। ये प्रोग्राम 10 बजे तक रहेगा और आप लोगों का साथ भी चाहेंगे हम 10 बजे तक। नंबर आप लोगों को दिया जा रहा है, उसको डाल करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है मोहब्बत की जाती है या हो जाती है।
सो इस बात पे थोड़ा सा और बताते हुए ये कहूँगी कि मोहब्बत जैसे कि क्या इंसानों के साथ रह के उनसे मोहब्बत हो जाती है या मोहब्बत की जाती है। सो ये बहुत सारे लोग कहते हैं भाई मोहब्बत की जाती है, कुछ कहते नहीं हो जाती है, ये करने वाली चीज़ नहीं है। तो मेरे नज़दीक कुछ तजर्बे भी हैं, मैंने देखे हैं कि भी जाती है। आप लोग किसी को आइडियल बना लेते हो या किसी को इमेज ऐसा अपने अंदर बसा लेते हो कि फिर आप उससे मोहब्बत करना शुरू कर देते हो, हालांकि वो बिल्कुल आपके दिल को अच्छा नहीं, ये मेरा अच्छा करने का मकसद है कि उनकी आदतें बिल्कुल वो ना होंगी जो आप चाहते होंगे, लेकिन उनकी सूरत ऐसी होगी जैसे आप चाहते होंगे, फिर आप उनसे मोहब्बत करते हैं। या फिर जो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और ऐसा है कि आपको उनके साथ रहना पड़ता है और फिर ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है या फिर उनके साथ चलना पड़ता है। उनको जैसे भी कैसे भी आपके साथ अगर वो मंसूब हो जाएं या आपके साथ ज़िंदगी उनकी गुजरे, तो आप ऐसा कर देखते हो कि आपको उनसे मोहब्बत करनी पड़ जाती है। सो ये आज का टॉपिक है। आप मुझे बता सकते हैं कि मोहब्बत की जाती है कि हो जाती है। और दूसरा आज के हवाले से रबीउल अव्वल के हवाले से, क्योंकि महीना जा रहा है, मुबारक महीना है और इसकी बरकतें या फजीलतें आप लोगों को पता हैं बहुत ज़्यादा हैं, उसके लिए हमको आपको मुबारकबाद भी कहते हैं। और साथ में अगर आप लोगों को इसके महीने के हवाले से अगर आपने प्यारे रसूल पाक की मोहब्बत में कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर कहिएगा। नाज़रीन एक्सक्यूज़ मी, ठंडी सर्दी जो इस वक्त आप लोगों को मिल रही है ये और भी दिन रहेगी, ये भी खबर है, शामिल कर देते हैं, आप लोगों को बता देते हैं कि कहा जाता है कि मौसम चाहे बर्फ़बारी का थोड़ा थम गया हो, लेकिन ड्राई और खुश्क सर्दी बहुत आने वाली है। सो अपने आप को हमारे कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो जी। हेलो जी। हाँ जी। हेलो हाँ जी। हेलो। हाँ जी, दीप बोल रहा है। हाँ, कैसे हो दीप, ठीक हो? जी मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो? हाँ, आपकी मॉर्निंग कैसे स्टार्ट हुई, ठीक ठाक होगी? बस ठीक है जी, नॉट बैड। बस गुड गुड। अच्छा जी, क्या कहना चाहेंगे आज हमारे इस टॉपिक पे आप मोहब्बत की बात कर रहे थे। मोहब्बत एक एहसास होता है, मुझे लगता है। अच्छा, पंजाबी च गल करना, हाँ मैंने जी जी लगता है कि बिल्कुल, एहसास होता है एक। हाँ जी। जो कई कुछ सोचते कोई कुछ सोचते है ना। मैं एक शेर बोलता हूँ ना, कहते प्यार ओ जो रूहां दे तक गुजरे, तक के प्यार जताना कोई प्यार नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, दिलों विच जे फासले रह जावन, सज्जन गल नाल लाउणा कोई प्यार नहीं। अरे वाह। जिउंदे यार दे दिल नूं दुख दे के पिछों कबर ते आउणा कोई प्यार नहीं। अरे वाह वाह। हाँ जी, ऐदा ही है ना। माशाल्लाह, जिउंदे अपनी मां नूं, प्यो नूं, पुੱਤ नूं, जिन्हों भी मर्जी कह लो, प्यार सारिਆਂ ਦਾ डिफरेंट ਹੁੰਦਾ ना। मां दे नाल अपना प्यार ਹੁੰਦਾ, ਭੈਣ ਨਾਲ ਆਪਣਾ, ਭਾਈ ਨਾਲ ਆਪਣਾ। पर कभी दीप इस तरह होया कि तुसी किसी बंदे नाल रह रहे हो या उन्हां नाल आन जान बहुत है या उन्हां दी कहे कि कहते उन्होंने मजलिस बैठे हो तो या बैठते रहंदे हो तो बड़े तुहानूं बिल्कुल चंगे नहीं लगते, फिर आस्ता आस्ता उन्हां नाल तुहानूं प्यार हो ही गया। सो वो तुसी मैं समझनी है कि बंदे वो जान के मुहब्बत कर ही लेंदे क्योंकि रहना जो है या आना जाना जो है तो या कि हो ही जाती उन्होंने आदत, या बंदा करवा देंदा अपनी आदतों थू, अपनी गल्लां थू प्यार बढ़ा ही देंदा। तुहाडा की ख्याल है इहदे बारे च? मेरे नाल नहीं ऐदा होया कदे। कदे मैं ऐदा ना तो अपने फैसले किसी ते थोपदा हुंदा भी हाँ ये मेरा फैसला भी आ तैनूं इन्ना मनना ही पैना। ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ 'ਚ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਵਾਂ ਨਾ। ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। कभी इस तरह होया थोड़ी जिंदगी कि कोई बंदा तुहानूं बिल्कुल ना चंगा लगा हो तो फिर कुछ ही सालों बाद जान पहचान थू या गलबात थू बड़ा ही चंगा लगना शुरू हो गया हो? पहले बिल्कुल तुहानूं बनी सी दूरों देखते हैं या उन्होंने आदतों बिल्कुल नहीं सी बांधता तुहाडे दिल नूं, लेकिन एक आस्ता आस्ता करके वही बंदा बड़ी फ्रेंडशिप हो गई या बड़ा चंगा लगना शुरू हो गया? इस तरह कभी होया कि पहले बिल्कुल ना चंगा लगे फिर बाद अपनी वो आदतां या अपनी गल्लां या तुहाडे ही नज़रिए बदलण नाल ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰਾ ਮੁਹੱਬਤ औरत या मर्द ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ दोस्तों का भी हो सकता है, फ्रेंड दोस्त भी जी जी। तो तुसी उस तरह कभी होया कभी तुहानूं ना चंगा लगा होवे फिर बाद विच वही बंदा कुछ अरसे बाद बड़ा चंगा लगे होवे? नहीं इन्ना ज़्यादा नहीं। पता की है जी, नफरत ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਰੱਬ ਨਾ ਹੀ ਕਰਾਵੇ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਉਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਹੈਲੋ ਹਾਏ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਉਹ ਤੋਂ ਅਵਾਇਡ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਨਫ਼ਰਤ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਥੋੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ।
मेरे ख्याल ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਐਸੀ ਹਰਕਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਝਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਤਨੀ ਤੌਫੀਕ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਤਨੀ ਹੀ ਉਹ ਇਤਨੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਕਦੀ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਦਾਂ, ਸਮ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ, ਉਹ ਕੁਛ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ, ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿਸਮਤ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਆ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੱਚੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸਮਤ। ਕੱਲੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਅੱਜ 8 ਵਜੇ ਉੱਠਾਂ ਤੇ 10 ਵਜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਵਾਂ, ਆਪੇ 2 ਘੰਟੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕੰਮ, ਸਹੀ, ਆਪੇ ਕਿਸਮਤ 2 ਘੰਟੇ ਘੱਟ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਫਿਰ 40 ਪੌਂਡ ਘੱਟ ਗਏ। ਸਹੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ 20 ਪੌਂਡ 2 ਘੰਟੇ ਲੇਟ ਗਏ ਤੇ 40 ਪੌਂਡ ਘੱਟ ਗਏ ਨਾ ਆਪਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਰ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਸੌਰੀ, ਇਟਸ ਓਕੇ। ਰੱਖ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਖ ਨੇ ਵਪਾਰ ਤੇ, ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਸਦਾ ਹੁਸਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ, ਉਂਝ ਪਿਆਰ ਪਿਆਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕੁਰਲਾਨ ਦੀ ਪਿਆਰ ਪਿਆਰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਹੀ ਸਹੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਮਤਲਬ। ਮੈਂ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤੀ ਦੀਆਂ, ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਦੇ, ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਦੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੋਹਣੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਗੱਡੀ, ਪੈਸਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਟੂਲ ਬਣਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਦੇ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੀ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਟੂ ਹੀਅਰ ਦਿਸ अर्ਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਆਪ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਆਉਣ ਦਾ, ਔਰ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਕੋਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ ਜੀ, अस्सलाम वालेकुम मीरा जी, क्या हाल है बेटा? ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मिसेस खान, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। आप पिछली वीक आई नहीं, मैं बड़ा इंतजार करती रही। मैंने कहा अच्छा मीरा जी को कोई काम हो गया होगा इसीलिए भी नहीं आई। हाँ, तो पहले तो मैं आपको आज के दिन से बहुत बहुत मुबारक देती हूँ कि आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है, और तमाम सुनने वाले मुसलमान हर बहन भाइयों को बहुत मुबारक हो इस दिन। तो इसकी निस्बत से थोड़ी सी बात करूंगी। रख याद वो वक्त बहन जब जिंदा गाड़ी जाती थी, घर की दीवारें रोती थी जब दुनिया में तू आती थी, जैसे जना है सांप कोई यूं माँ तेरी घबराती थी, बाप की झूठी गैरत जोश में आती थी, ऐसे तू जिंदा दफन हो जाती थी। वो रहमतुल आलमीन आता है, तेरे सारे हक तुझे दिलवाता है, भेज दरूद उस मोहसिन पे तू दिन में 100 बार, पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सब नबियों का सरदार। ये है कि हम तो जितनी भी उनकी सुन्नत पे चल सके, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, तो हम लोगों को जो है कि करना चाहिए। और तमाम मैं कहती हूँ कि हल इसी में हम मुसलमानों के लिए, क्यों इस वक्त हम मुसलमानों को ये इतनी मुश्किलातें उठानी पड़ रही हैं कि हम अपनी उस किताब से हट गए हैं, अपने उस नबी के किरदार से हट गए हैं जो उन्होंने हमें अपनाया दिया था कि हम वो। हेलो जी, वेलकम बैक। आप लोग इस वक्त देख रहे हैं गुड मॉर्निंग यूरोप। मैं हूं बीना खान और ये प्रोग्राम 10 बजे तक रहेगा। सो आप लोगों का साथ हमको चाहिए। नंबर आप लोगों को दिया जा रहा है। आज का मौजू है या कहें कि था कि मोहब्बत हो जाती है या की जाती है। ज़ाहिर है अपने माँ बाप से तो की जाती है, अपने बच्चों से की जाती है, और दूसरों से हो भी हो सकती है या की जाती है। ये हम आज इसके प्रोग्राम में पूछ रहे थे। बहुत सारे लोग आए हैं, उन्होंने अपने व्यूज़ हमको बताए हैं। सो हमको थोड़ा सा ही समझ आ गई है कि मोहब्बत की जाती है या हो जाती है। लेकिन ये बातें अब शायद हो पाएँ या इस मौजू पे बात हो या ना हो, लेकिन अभी मुलाकात हम आपकी करवाने जा रहे हैं। एक बहुत ही कहें कि खूबसूरत शख्सियत वो है ही, आपको खुद ही नज़र आ जाएगा। लेकिन इसके अलावा
वेरी टैलेंटेड कहें या बहुत कुछ उन्होंने किया है कि एक लंबी फहरिस्त कहें या एक लंबी सी लिस्ट है। जब उनके बारे में पढ़ना शुरू करें तो उन्होंने हर एक काम तकरीबन वो किया है जिससे दूसरे की ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, यानी कि कौम के लिए, मुल्क के लिए। और लोग जो कि हमारे पाकिस्तान में इस वक्त बहुत सारे आप देख रहे हैं हालात हैं, उसके बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ किया है। दे आर सो मच आई कैन से अबाउट द पर्सन बट बिकॉज ही इज़ ऑलरेडी लेट, सो मैं और लफ्ज़ों में आपको वो वक्त नहीं लेना चाहती हूँ। वो खुद ही अपनी ज़ुबानी बता सकते हैं कि उन्होंने कितने चैरिटी काम किए हैं अपने मुल्क के लिए, कितना किया है, इस मुल्क के लिए कितना किया है। यहाँ पे भी वो बहुत अच्छी तरह एक्टिव हैं, बहुत सारे पॉलिटिक्स के कामों में, चैरिटी के कामों में। और आप बड़े बहुत सारे जो कहें कि टेलीविज़न या शोज़ में उनको देख चुके हैं, दूसरे चैनल्स में भी हमेशा ही सरगर्मियों में रहते हैं। इस वक्त बहुत बहुत शुक्रिया कि वो हमारे इस प्रोग्राम में आए हैं। उनका नाम तो कहेंगे अब जितना हम कहेंगे ना वो कम होगा। अब भी आप सुनेंगे जब उनकी बातें तो आपको पता अंदाज़ा होगा कि एक बंदा इतने काम कैसे कर सकता है, लेकिन उन्होंने किया है। सो इसीलिए हम इम्प्रेस हुए हैं इनसे, उनको यहाँ आज इस प्रोग्राम में दावत दी है। सो आप इनसे बातें करते हैं, चलते हैं, मुलाकात करवाते हैं आपकी आसिफ खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बीना, कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है, थोड़ा थका हूँ। अच्छा जी सुबह सुबह आगे यही लोग शिकायत हाँ, असल में सबसे पहले तो माजरत आपसे भी और आपके नाजरीन से भी कि मैं थोड़ा लेट हो गया, लेकिन बिलीव मी मेरा कोई कसूर नहीं था। 7:45 बजे मैं लैंड हुआ मोटरवे से और यहाँ पे आते आते 45 मिनट लगे, वो जो कि 3 माइल का जो स्ट्रिप है। ये मेरे ख्याल में कि मौसम की खराबी की वजह से भी ना गाड़ी बहुत आस्ता चल रही है और जगह जगह ख़राब भी पड़ी है, तो उसकी वजह से कुछ ज़्यादा ही हो गया है। पर एनीवे थैंक यू वेरी मच, जो आप जो इतना हमको वक्त दे रहे हैं। जितना भी मिला है उम्मीद करूँगी कि लोग बहुत उससे कुछ सीखेंगे और खुशी उनको मिलेगी। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपकी इतनी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी हुई, ये जो आपने लोगों की खिदमत करना शुरू की या पॉलिटिक्स में आना, कौन सा पहले काम हुआ? चैरिटी तो बहुत पुरानी कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं पाकिस्तान में था तब से ही चैरिटी शुरू से देखता था अपने, क्योंकि मेरी फैमिली जो है ट्रांसपोर्ट बिजनेस से वाबस्ता है पार्टीशन से पहले से। अच्छा। तो मैं शुरू से ही देखता था कि मेरे चचा वालिद साहब वो बहुत ज़्यादा चैरिटी करते थे, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। लेकिन फॉर्मली यहाँ पे आके शुरू किया जब मैं मीडिया से इन्वॉल्व हुआ, और उसके बाद आपको पता होगा कि साबिक जो हैं गवर्नर सिंध जनरल जहांदाद खान फोत हो गए 2 साल पहले, अल्लाह उनको जवार रहमत नसीब करे। उन्होंने एक चैरिटी बनाई थी अल शिफा, तो उसका मैं 5 साल जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ यॉर्कशायर में। क्या उम्र थी उस वक्त आपकी? ये तो इतनी पुरानी बात नहीं है, 10 साल पहले की बात है। ओह अच्छा। हाँ, तो उसमें मैं शरीक हुआ और उनके साथ मैंने कोई 8-10 फंड रेजिंग इवेंट किए यॉर्कशायर में, और हर फंड रेजिंग मैं नहीं की उनके साथ, हमेशा मैं ही उनको स्टेज पे बुलाता था। और फंड रेजिंग जो है वो 40,000 से 60-70,000 हर साल हम करते रहे। देखिए अब आप लोगों ने सुना कि ये कह रहे हैं कि स्टेज पे भी बुलाता था, इसका मतलब है कि इनका मीडिया के साथ भी बहुत ताल्लुक़ है और बहुत सारे शोज़ भी इन्होंने प्रेजेंट किए हैं और बहुत सारे काम किए हैं, जिसके हवाले से हम इनको जानते भी हैं। और फिर जब हमने इनको जाना तो बहुत ही जाना और बहुत पहचाना कि माशाल्लाह और भी बहुत सारे काम ये कर चुके हैं और करते हैं और इरादे भी हैं। सो ये जो काम है अभी हम इनसे पूछते हैं, इनकी तरफ फिर से आपको ले चलते हैं और हमें ये बताएं कि ये जो मीडिया में कब आए हैं। और जी, मीडिया में 2 किस्तों में मैं आया। अच्छा, पहले जो है मैं रेडियो के साथ मुंसलिक था, बड़ा वेल नोन रेडियो है, आप भी उस कंपनी के लिए काम कर चुकी हैं। तो उनकी जो यॉर्कशायर में है स्टूडियो, मैंने उनके साथ काम किया बैक इन 90s, मिड 90s में, और 2 साल मैंने प्रोग्राम किए, पॉलिटिकल शोज़ किए। उसके अलावा मेरा जो इंटरेस्ट है वो सबको पता है डिबेट्स में है, तो पॉलिटिकल डिबेट्स जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी जो स्पेसिफिक रोल था रेडियो स्टेशन में, वो जो पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ हैं, बेगम नुसरत भुट्टो को मैंने इंटरव्यू किया, जमाल खान को किया, और उसके अलावा जो बॉलीवुड से आती थी पर्सनालिटीज़, तो उनके साथ जो है ये मेरा स्पेसिफिक रोल था। सिर्फ मैं एक म्यूज़िक शो करता था प्रोग्राम, और कुछ अर्सा मैंने ब्रेकफास्ट शो किए। उसके अलावा जो है मैं, चूँकि मैं सेल्स में था, सेल्स एंड मार्केटिंग में, तो मैं फुल टाइम पे रोल पे रहा हूँ 2 साल। और उसके बाद जो है छोड़ के तो फिर मैं टीवी में आ गया, और 5 साल मैंने एक मशहूर टीवी चैनल के लिए शो किया। और उसके बाद चूँकि मैंने एक पॉलिटिकल पार्टी में, जी बिल्कुल, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी में मैंने रोल ले लिया है, एक इलेक्टेड मेरे पास पोजीशन है, पिछले 1 साल से रही है, तो फिर मैंने जो है अपना शो जो है, चूँकि वो अच्छा नहीं लगता
कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी से मुंसलिक हों और आप करंट अफेयर्स का प्रोग्राम करें। तो मैंने उन्हें कहा कि जब तक मैं मेरे पास पॉलिटिकल रोल है एक पार्टी के साथ, तो मैं उस वक्त तक प्रोग्राम नहीं करूँगा। जब मैं ये इससे मैं फ़ारिग हो जाऊँगा तो मैं फिर अपना प्रोग्राम रिज्यूम करूँगा। प्रोग्राम मैंने 2 किए हैं अगेन उस टीवी स्टेशन पे, एक करंट अफेयर्स पे जिसको न्यूज़ मैगज़ीन प्रोग्राम कहते हैं, और एक प्रोग्राम था मेरा जो टोटली पाकिस्तान को प्रोजेक्ट प्रमोट करना था, पाकिस्तान के सब रीजन को, और उसका नाम था साड़ी सोनी धरती, विच इज़ वेरी स्पेसिफिक। हर किसी को पता है कि इसका मतलब क्या है। तो उसमें जो है वो जो है उसमें सारे प्रोग्राम थे, म्यूज़िक प्रोग्राम भी थे, रोल मॉडल्स भी थे, और चैरिटी सब कुछ उसको मैंने उसमें रखा हुआ था। एनीथिंग कम्स पॉजिटिव फ्रॉम पाकिस्तान, एनीथिंग कम्स पॉजिटिव फ्रॉम पाकिस्तान, उसको प्रोजेक्ट एंड प्रमोट करना। ठीक ठीक। तो आप ये सारा इतना, जैसे अभी आपने कहा कि आप प्रेजेंटर भी रहे हैं और फिर पॉलिटिक्स में भी हैं, उसके अलावा चैरिटी भी करते हैं, तो फैमिली भी है आपकी माशाल्लाह, और ये कैसे मैनेज कर लेते हैं? उसके बारे में मेरी अम्मी एक बड़े आसान लफ्ज़ों में कहती हैं कि तुम्हें आराम नहीं आता, चैन नहीं आता तुम्हें। वो कहते हैं बेरामा, मेरी अम्मी मुझे कहती है हमेशा, बड़े आसान। क्योंकि मैं जब पाकिस्तान जाता हूँ तो मैं उस वक्त भी कोई ना कोई चैरिटी इवेंट करता हूँ। और लास्ट टाइम जब मैं पाकिस्तान गया, हमने एक तंजीम है हमारी ब्रैडफोर्ड में पाकिस्तानियों की, पाकिस्तान कश्मीर यूनाइटेड फोरम, और उसका चूँकि मैं हेड रहा हूँ पिछले काफ़ी लंबे अरसे से, तो उसका जो एक काम है कि हम जो है बेशुमार इवेंट करते हैं, कल 14 अगस्त पे, ईद पे, और दूसरा ये कि हम उसमें फंड रेजिंग भी करते हैं, ठीक है, दूसरी चैरिटीज़ के साथ मिलकर, विदाउट मेंशनिंग एनी नेम। तो 2 साल पहले हमने स्वाद के लिए फंड रेजिंग की थी, और उस वक्त मेरी फैमिली थी पाकिस्तान में। तो मैंने ये किया कि आते ही इस्लामाबाद उतरा और इस्लामाबाद से मैं गायब हो गया स्वाद के लिए 1 हफ्ता के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि जब मैं पाकिस्तान में लैंड होऊंगा तो पहले तो ऑब्जेक्शन हो गया, आप स्वाद नहीं जा सकते। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि स्वाद में हालात बड़े ख़राब थे, और आपने कुछ ज़्यादा बोल दिया होगा। तो मैं आते ही गायब हो गया 1 हफ्ते के लिए। अच्छा। और जब मैं वापस आया तो उन्होंने बताया कि मैं क्या करके आया। तो ये है, उसको बैलेंस करना पड़ता है लाइफ के साथ, लेकिन ये है काफ़ी मुश्किल काम। अच्छा जी, माशाल्लाह, वेरी इंटरेस्टिंग। इस वक्त मेरे ख्याल में कहा जा रहा है कि कॉलर है, लेकिन मैं आपके बारे में थोड़ा सा कुछ और भी जानना चाहूँगी। वो ये है कि अभी आपने कहा है कि चैरिटीज़ आपने पाकिस्तान में की हैं, और आपका क्या तल्लुक स्वाद से है? जी बिल्कुल।